हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माही स्टडी IQ के। आज हम 10 नवंबर के फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा कराया जाता है। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। अर्थ शॉर्टपुट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? सही जवाब है S4S प्रौद्योगिकी और बुमित्रा का अर्थ होता है पृथ्वी का मित्र। अर्थ शॉर्टपुट पुरस्कार 2023 कुल 5 संस्थान को दिया गया है, जिसमें से 2 भारतीय संस्थान हैं। इसमें से तीसरा स्थान पे है एक्सियोन इंडिया जो कि दक्षिण अमेरिका की कंपनी है, ब्लूटेक क्लीन एयर एलायंस कंपनी जो चीन की है। 5वें नंबर पे है वाइल्ड समुद्री कार्यक्रम। अर्थ शॉर्टपुट पुरस्कार को इको ऑस्कर कहा जाता है। अर्थ शॉर्टपुट पुरस्कार प्रिंस विलियम रॉयल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी घोषणा सिंगापुर में हुई है। इसमें भारतीय सहित कुल 5 नवाचार को दिया गया है। ललन टॉप में है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दासगुप्ता को दिया गया। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 टी पद्मनाभन को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। आगे है दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? सही जवाब है कोपेनहेगन। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था द्वारा हर 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसका थीम है यातना और अन्य दुर्व्यवहार। इसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण मिश्रा शामिल हुए हैं। NHRC के बारे में हम देख लेते हैं। NHRC की स्थापना 1993 एक्ट के द्वारा किया गया। यह एक वैधानिक संस्था है। NHRC की स्थापना का सिफारिश रंगनाथ मिश्र समिति के द्वारा किया गया था और रंगनाथ मिश्र ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण मिश्र हैं। ललन टॉप में देख लेते हैं। ब्लेचले घोषणा पत्र UK में हुआ। भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा श्रीलंका और थाईलैंड के द्वारा हाल ही में किया गया है। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी का आयोजन UAE में किया गया है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सम्मेलन मुंबई में किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सही जवाब है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को कुल 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज मिले हैं। कुल मिलाकर 228 पदक। राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार 1924 में लाहौर में किया गया, जिसका थीम था गेट सेट प्ले। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया था, जिसका शुभंकर शाबाश था। इसमें फर्स्ट स्थान सर्विसेज प्राप्त किया था। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में किया गया। इसका अंत जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। जगदीप धनखड़ के द्वारा श्यामा प्रसाद स्टेडियम में किया गया। इसका थीम सॉन्ग है गेट सेट गोवा। इसका शुभंकर है मोगा। आगे हम ललन टॉप देख लेते हैं। ललन टॉप में भारत की रैंकिंग से संबंधित सवाल है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसका शुभंकर मिराइटोवा था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइटोवा था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसका शुभंकर सोमाइटी था। कॉमनवेल्थ में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ था, जिसका शुभंकर पेरी द बुल्स था। एशियन गेम में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। एशियन गेम का शुभंकर चेन कॉन्ग लियान है। पैरा एशियन गेम में भारत को 5वां स्थान मिला है। पैरा एशियन गेम का शुभंकर फेई फ्री पक्षी है। टोक्यो ओलंपिक में इसको काट देते। एशिया गेम 2022 के समापन में ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे।
एशियन गेम 2022 में भारतीय हॉकी टीम गोल्ड जीता है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के विजेता भारत है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के विजेता भारत है। आगे चौथा क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? सही जवाब है पैकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चीन की है। टोटल 856 यूनिवर्सिटी में भारत का 148 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें से आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पे है, ललन टॉप में है। परोपकारी सूची 2023 में शिवनादर प्रथम स्थान पे है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में मनीला शीर्ष पे है। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 45वां स्थान पर रहा, कुल 47 देशों की सूची में। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? सही जवाब है अमेजन से है। यह अमेजन का एआई आधारित भाषा मॉड्यूल है। ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया, ललन टॉप में है। आईबीएम और AWS की इनोवेशन लैब बंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। हाई स्पीड रेल वूस का शुभारंभ इंडोनेशिया में चीन के द्वारा किया गया। छठा क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? सही जवाब है 10 नवंबर को। यह 8वां संस्करण है। आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसका थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। एक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद अभियान की शुरुआत आयुर्वेद दिवस के रूप में किया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र के द्वारा। यह 5 साल के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय निर्यात प्रोत्साहन नीति को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा शुरू किया गया। यह निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। इसका लक्ष्य है निर्यात को $150 बिलियन तक पहुंचाना है। ललन टॉप में है। जमरानी बांध परियोजना का संबंध उत्तराखंड से है। सीएम लोक सेवक आरोग्य योजना असम से है। युवा मितान योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। वंदन योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। लावनी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इंडस एक्स इंडिया और यूएसए के बीच किया गया। यह रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। 2+2 वार्ता इंडिया यूएसए के बीच ही होता है। ललन टॉप में है। चौथा G20 मंत्री एवं सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक मराकेश मोरक्को में हुआ। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन मुंबई में हुआ। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 बर्लिन में आयोजन किया गया। कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? सही जवाब है तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। मन्नार बायोस्फीयर में डॉल्फिन को संरक्षण हेतु इस अभियान को चलाया गया है। रिवर्स डॉल्फिन हेतु बोगेटो घोषणा पत्र की शुरुआत किया गया है। ललन टॉप में है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना तमिलनाडु का है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु से संबंधित है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का शुभारंभ हैदराबाद में किया गया है। अंतिम 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया?
9 नवंबर को मनाया गया है। 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना होती है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 39A के तहत हुआ है। इसके हेड पदेन अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ राष्ट्रीय कानूनी सेवा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि पुर्तगालियों से मुक्ति के लिए चलाया गया था।